आज के इस वीडियो में हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की जो फॉर्मूला है उसे हम कैसे यूज़ करें और मैनुअली कैसे हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। जहां पर हम बेसिक से फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग करेंगे और शुरू से जानेंगे कि ए पी ऑन आर और 180 कौन कौन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की जो फार्मूला होते हैं ए इक्वल टू पी अंडर पैरेंथेसिस ऑन प्लस आर डिवाइडेड बाय 100/t। जो ये सारी चीज़ें हैं हमने यहाँ पर इस जगह पर दिए रखे हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ए होती है फ्यूचर्स वैल्यू, ए रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर्स वैल्यू को, पी रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल्स अमाउंट को जो हम इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं, आर रिप्रेजेंट करता है एनुअल इंटरेस्ट रेट जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 8% हो 10% हो जितने भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है उसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन होती है नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर, मतलब आपने जो पैसे इन्वेस्ट किया है और जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो एक साल के अंदर कितने बार कंपाउंड होते हैं, एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अभी जो हमने यहाँ पर जो एग्जांपल्स लिया है इसमें आपको कहीं पर एन नहीं दिखाई देगा। एन क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि अभी हम बेसिक्स को समझ रहे हैं, जहाँ पर बेसिक्स में हम एनुअली इंटरेस्ट कंपाउंड होते हैं उन्हें हम देखेंगे, जहाँ पर एन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब हम साल में 2 बार 3 बार या 4 बार कंपाउंड करेंगे तब हमें एन की ज़रूरत पड़ती है, बट अभी हमें एन की ज़रूरत नहीं है। टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम इन ईयर। तो आपको अभी तक समझ में आ चुकी है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने एक बेसिक सा एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को जानेंगे कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की जो एनुअल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। यहाँ पर हमने एक बेसिक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की जो लाइन लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रमेश नाम की एक लड़का है जो इन्वेस्ट करता है 2,000 रुपये एट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर। यहाँ पर 10% इंटरेस्ट पर 2 ईयर्स के लिए 2,000 रुपये को इन्वेस्ट कर रहा है रमेश। तो हमारे पास जो हमें निकालना है यहाँ पर हमने दिया रखा है फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर एंड फाइंड द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। पहले में हमें निकालना होगा कि 2 साल बाद हमारे पास टोटल कितना अमाउंट होगा, और फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब 2 साल बाद हमारे पास कितना इंटरेस्ट बना, मतलब हमें कितना इंटरेस्ट मिला, इसे हमें निकालना है। ये छोटा सा है क्योंकि अभी बेसिक से अगर आप बेसिक्स में समझ जाओगे तो आगे चलकर आप इसे जो हमारी एडवांस पार्ट होगी पार्ट 2 पार्ट 3 एंड पार्ट 4 वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल्स अमाउंट है वो है 2,000 रुपी। तो प्रिंसिपल्स अमाउंट कितना है 2,000 रुपी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% और टाइम है 2 ईयर्स। ठीक है, अभी मैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की जो फॉर्मूला है उसे इस कॉर्नर पर लिख लेता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से इस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से मैं इन सारे जो हमारे पास नंबर है जो इन्वेस्टमेंट नंबर है इन्हें हमें लिख लेता हूं। तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू 2,000 ब्रैकेट ऑन प्लस 10, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, आर इक्वल टू हमने क्या लिखा है आर इक्वल टू 10। तो हमने ये देखो प्रिंसिपल्स 2,000 रुपये है, हमने प्रिंसिपल अमाउंट 2,000 लिखा है, पी की जगह पर 2 लिखा है, आर की जगह पर 10 लिखा है डिवाइडेड बाय 100 और टी की जगह पर टाइम की जगह पर हम 2 लिख देंगे सिंपल से। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमें निकलेगा उसे को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे 2,000 इंटू, यहाँ पर ए इंटू है तो इंटू से हम यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर जो इनिशियल जो यहाँ पर अगर हम 10 को 100 से डिवाइडेड करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगा वो होगा कितना 0.10 और प्लस ऑन है तो हमने प्लस ऑन इक्वल टू 1.10 ए होगी हमारी आंसर है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर इनटू, तो 1.10, यहाँ पर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर दे देते हैं। इसे हम और भी डिटेल्स में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, 2000 इंटू 1.10 इंटू 1.10। तो इसकी जो अमाउंट बनता है, जैसे हम और थोड़ी सी डिटेल्स में जानते हैं, जैसे कि हम इनिशियल सी है तब कुछ इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसकी अमाउंट होगी वो होगी 1.21, ये होगी इसकी अमाउंट। आपको अगर कन्फ्यूजन ना हो इस चीज़ को समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर 1.21 यही हमारी जो इनिशियल अमाउंट से कैलकुलेट करके जो हमारे पास आते हैं, ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.21 आते हैं। इसी छोटे छोटे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। तो अगर हम 1.2 को इससे इंटू करें तो जो हमारे पास अमाउंट बनता है वो है 2420 रुपीज़। तो हमें हमारी पहला आंसर मिल चुका है, द फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। तो यहाँ से हमें जो अमाउंट मिलता है वो है, तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इज the amount after 2 year is A equal to 2420 रुपीज़। ये होगी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की आंसर। अब हमें निकालना होगा द फाइंड द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमारे पास कितना है? सिंपल सी बात है, हमें क्या करना होगा, जो हमें ये है कि हमें टोटल्स, तो टोटल्स को हमें माइनस करना होगा कितने, यहाँ पर हम अगर लिख देते हैं तो हमें यहाँ पर 4200 माइनस 2000 इक्वल टू 420 रुपीज़। तो हमारी जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट है, तो हम इसे लिखेंगे CI इक्वल टू 4020 रुपीज़। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे हर एक चीज़ को, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। SCI है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को शॉर्ट में CI लिखते हैं। ऐसे ही तो ये थी हमारी एनुअली हम कैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को कंपाउंड कर सकते हैं मैनुअली। और इसी को अगर हम क्वार्टरली करें या साल में 2 बार करें, हाफ ईयरली करें, तो उसे भी हम कर सकते हैं। उसे हम हाफ ईयरली को समझेंगे कि जब ईयर में 2 बार होते हैं, मतलब साल में 2 बार कंपाउंड होंगे, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसे हम पार्ट 2 में देखेंगे।